शुरू करते ही एक सवाल हमारे कल्ब में दस्तक देता है। क्या वाकई हमारी जिंदगी में सब इत्तेफाक से हो रहा है या इसके पीछे एक गहरी तदबीर छुपी हुई है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहा मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज आप जिस वीडियो से वाबस्ता हुए हैं ये कोई महज इत्तेफाक नहीं। जिंदगी के बहुत से वाकयात ऐसे मालूम होते हैं जैसे बिन मतलब घटित हो रहे हों, मगर एक मोमिन के लिए हर लम्हा अल्लाह ताला के अजीम मंसूबे का हिस्सा होता है। इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अल्लाह ताला आपके दिल से कलाम कर रहे हैं। वो जिसे चाहते हैं उसके लिए ऐसे वसीले चुनते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं, और कई बार एक सादा वीडियो भी हिदायत का जरिया बन जाता है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक वो अपने अंदरूनी हाल को ना बदल दे। सूरह अर्राद 13-11। इसका मतलब यह है कि आपको इस वक्त एक सुनहरा मौका अता हुआ है अपनी सोच पर गौर करने का, दिल की हालत को सुधारने का और अपने रब से मुकम्मल राबिता कायम करने का। आपकी यहां मौजूदगी इस बात का निशान है कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत, मोहब्बत और हिदायत की तरफ बुला रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्लाह हमारे साथ किस किस तरह मुखातिब होते हैं, अपनी बेपनाह निशानियों, अपने कलाम और हिकमत के जरिए। हम उन लम्हों पर गौर करेंगे जिन्हें अक्सर हम इत्तेफाक समझकर भूल जाते हैं, मगर दरअसल वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगाम होते हैं। इसके अलावा हम कुरान करीम में छुपे पैगामात और हमारे आसपास की खूबसूरत कुदरती निशानियों में मौजूद हिकमत पर भी ध्यान देंगे। ये सफ़र सिर्फ सुनना नहीं है, ये दिल को खोलकर इस एहसास को जगह देने का है कि शायद अल्लाह ताला आपको एक याद दहानी भेज रहे हैं, आपको अपने करीब बुला रहे हैं। ये वो लम्हा है जहां आपको जिंदगी के मकसद पर गौर करने और उनके बुलावे का जवाब देने का मौका मिलता है। तो आइए चलें इस तलाश में साथ, आखिर तक बने रहें। इंशाअल्लाह आपकी रूह को नई रोशनी, उम्मीद और सही राह मिलेगी। याद रखिए, आप चुने हुए बंदे हैं। अल्लाह ने आपको यहां किसी वजह से पहुंचाया है। आइए उस वजह को समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये बातें आपके दिल में असर कर रही हैं तो इस वीडियो को पसंद कीजिए। इससे हमें हौसला मिलता है कि हम ऐसी मुफीद मालूमात आप तक पहुंचाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को एक्टिव कीजिए ताकि इस्लामी ईमान से मुताल्लिक आगे आने वाले तमाम पोस्ट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया और वीडियो का लुत्फ उठाइए। जिंदगी में कोई चीज बेइरादा नहीं होती, सब अल्लाह का बनाया हुआ मंजूम प्लान है। अक्सर हमें लगता है कि कुछ वाकयात इत्तेफाक हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर लम्हा, हर मुलाकात, हर जुमला, इवन किसी अजनबी की छोटी सी नेक सलाह अल्लाह की तदबीर से वजूद में आती है। कोई भी चीज यूं ही नहीं होती। अगर कोई बात आपके दिल को छू जाए या आपकी तवज्जो खींच ले तो समझ लीजिए ये भी अल्लाह की हिकमत है जो आपको अपने रास्ते की तरफ मोड़ रही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और गैब की कुंजियां उसी के पास हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता, और वो खुश्की और तरी सब जानता है। कोई पत्ता भी नहीं गिरता मगर वो उसकी खबर रखता है। सूरह अल अनाम 6:9। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह का इल्म मुकम्मल है और कोई बात चाहे कितनी ही मामूली हो उससे पोशीदा नहीं रहती। यूं ही जब आप किसी पैगाम या चीज की तरफ खिंचाव महसूस करें तो जान लीजिए कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि वो आपकी कैफियत जानकर आपको बुला रहे हैं। कभी कभी अल्लाह ताला की हिदायत बहुत मामूली अंदाज में आती है। किसी बेगाने की एक नेक बात, दिल में अचानक उठी कोई सूझबूझ, या फिर ये वीडियो। ये सब अल्लाह ही का करम है जो आपको दोबारा अपने करीब लाना चाहता है। अगर आप अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो मुश्किल हालात, सीखे गए सबक, हासिल की गई नेमतें सब इसीलिए थीं कि आप आखिरकार अपने रब की तरफ लौटने का रास्ता पहचान लें। इन निशानियों को कबूल करके आप अपना ईमान मजबूत कर सकते हैं और अल्लाह से मजीद कुर्ब हासिल कर सकते हैं। तो अगर ये पैगाम आपके अंदर उतर रहा है तो समझ लीजिए ये इत्तेफाक नहीं, अल्लाह आपके कल्ब से कलाम कर रहे हैं। अपने दिल को उनका मीज़ान बनाने दीजिए और यकीन रखिए कि उनका मंसूबा हमेशा बेहतर होता है।
अल्लाह की निशानियां हर जानिब मौजूद हैं। हम कई बार दौड़ भाग में इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, मगर कुरान बार बार हमें इन पर तफक्कुर करने की दावत देता है। ये निशानियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिखरी हुई हैं, कुदरत के नज़ारों में, वक्त के उतार चढ़ाव में और अंदरूनी एहसासात में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के एक दूसरे को लाने में समझदार लोगों के लिए निशानियां हैं। सूरह आल इमरान 390। जरा ठहरकर सूरज के उगने डूबने के हुस्न को देखिए, दरख्त के पत्तों की बारीक नक्शाकारी पर गौर कीजिए या पूरी कायनात की बेहतरीन हमाहंगी को महसूस कीजिए। सब अल्लाह की मौजूदगी और अजमत की अलामतें हैं। इसी तरह जिंदगी में अचानक मिल जाने वाली राहत या किसी अजनबी का मुस्कुराता चेहरा भी हो सकता है अल्लाह का पैगाम, ये याद दिलाने के लिए कि वो आपके करीब हैं। लेकिन इन निशानियों से फायदा उठाने के लिए दिल को सुकून और वक्त चाहिए। जरा ठहरिए, दौड़ती दुनिया से कुछ पल हटकर गौर व फिक्र कीजिए। अल्लाह ताला की निशानियां रोशन हैं, बस देखने के लिए रूहानी नजर चाहिए। मुश्किलात और इम्तिहान भी अल्लाह का पैगाम होते हैं। कभी सख्त वक़्तों को हम गलत फहमी से सजा समझ बैठते हैं, मगर दरअसल ये मौके होते हैं खुद एहतसाबी के, ईमान को मजबूत करने के और अल्लाह की तरफ लौटने के। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे किसी खौफ, भूख, माल हो जाने और फसलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। सूरह अल बकरा 185। ये इम्तिहान आपको बताते हैं कि अल्लाह चाहता है आप उनसे मदद तलब करें, उन पर तवक्कुल करें और अपना राबिता मजबूत करें। जब हालात संगीन महसूस हों, याद रखिए कि वही सबसे बड़े मददगार हैं। वो अगली आयतों में वादा करते हैं कि हर तंगी के बाद आसानी है, जो सब्र करने वालों को रब्बानी इनाम की शक्ल में मिलती है। सूरह अश-शरह 94:6। जरा अपने तजुर्बात पर नजर डालें। आपने जो भी मुश्किलें झेलीं, वो शायद आपके सब्र को बढ़ाने, शुक्रगुजारी सिखाने या दिल को बदलने का वसीला बनी। ये सब इसीलिए कि आप आखिरकार अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएं। मुसीबत को रुकावट नहीं, बल्कि पैगाम समझें। नमाज, दुआ और इस्तिगफार से अपना दिल मजबूत कीजिए। आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। अल्लाह ताला कुरान के जरिए हमसे सीधी गुफ्तगू करते हैं। कुरान ए करीम इंसानियत के नाम अल्लाह का सबसे अजीम तोहफा है, जिसमें हर मुकाम की रहनुमाई, हिकमत और जवाब मौजूद है। इसकी हर आयत में अल्लाह का कलाम बसीरत का नूर बनकर उतरता है। अल्लाह फरमाते हैं, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये डर रखने वालों के लिए हिदायत है। सूरह अल बकरा 2। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि अल्लाह से मुखालिमा कर रहे होते हैं। इसके कलिमात आपका दिल तस्कीन देते हैं, आपकी रूह को रोशन करते हैं और जिंदगी की राहों में मजबूत सहारा बनते हैं। अफसोस, बहुत से लोग अल्लाह से दूरी महसूस करते हैं, और इसकी वजह यह होती है कि वो कुरान से दूर हो जाते हैं। जिस तरह किसी दोस्त का खत न खोलें तो उसकी मोहब्बत कैसे समझ पाएंगे। कुरान का एक करिश्मा यह भी है कि इसकी तिलावत के दौरान आप महसूस करेंगे कि आयात आपकी मौजूदा हालत पर ही नाजिल हो रही है। मिसाल के तौर पर, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करे तो वो उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलाक 65:3। इसीलिए जरूरी है कि हर रोज थोड़ा सा भी सही कुरान को पढ़ें, समझें और अमल में लाएं। जब आप दिल से कुरान को अपनाते हैं तो पाएंगे कि अल्लाह हर मोड़ पर आपका हाथ थामे हुए हैं। अल्लाह आपके अंदरूनी एहसासों और जज्बात के जरिए भी आपसे कलाम करते हैं। इंसान के दिल में जो नेकी की तरफ खिंचाव या गलत से दूरी महसूस होती है, वो अल्लाह का इल्हाम हो सकता है। कुरान कहता है, और अल्लाह ने उस नफ्स को समझा दिया कि क्या बुरा है और क्या नेक। सूरह अश-शम्स 91:8। कभी आपने कोई फैसला करते वक्त दिल में अजीब सी राहनुमाई महसूस की है? ये भी अल्लाह का एक तरीका है आपके साथ मुखातिब होने का, मगर इसके लिए दिल का पाक होना जरूरी है। हदीस में आता है कि नेक अमल वही है जिस पर आपका दिल इत्मीनान महसूस करे, और गुनाह वो है जिस पर आपका दिल बेचैन हो जाए, चाहे लोग उसे मंजूर ही क्यों ना करें। इसलिए अपने दिल की तरफ ध्यान दीजिए, गुनाहों और बेकार चीज़ों से दूर रहिए
दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपका दिल साफ रखे। जब नीयत पाक होगी, अल्लाह की रहनुमाई अपने आप रास्ता बनाएगी। कभी कभी अल्लाह लोगों को भी हिदायत का जरिया बनाते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, उस्ताद या बिल्कुल अनजान शख्स। कुरान में आया है, और हमने उन्हें इमाम बनाया जो हमारे हुक्म से हिदायत करते थे और वो हमारे ही परस्तार थे। सूरह अल-अंबिया 21-73। शायद किसी ने आपको दीन की तरफ बुलाया, नमाज की अहमियत समझाई या ऐसी बात कह दी जिसने आपकी सोच बदल दी। ये सब अल्लाह ताला का भेजा हुआ तोहफा है। सोचिए, जिंदगी में किन लोगों ने आपके अंदर नेकी की लौ जगाई। ये तमाम लोग इत्तेफाकन नहीं मिले, अल्लाह ताला ने आपको संभालने के लिए उन्हें भेजा था। लेकिन याद रखिए, हर मिलने वाला नेक रास्ते पर ले जाने वाला नहीं होता, इसलिए सोहबत की एहतियात भी जरूरी है। अल्लाह आगाह करते हैं कि कुछ दोस्त कयामत के दिन पछताएंगे कि काश उन्होंने पैगंबर के रास्ते पर चलने वालों का साथ दिया होता। सूरह अल फुरकान 25:37। लिहाजा अपना ग्रुप ऐसा चुने जो आपकी रूहानियत को बढ़ाए, अल्लाह की याद दिलाए और आपको जन्नत की राह पर आगे बढ़ने के लिए हौसला दे। हमारी जिंदगी के वाकयात, खुशियां, दुख, कामयाबी, नाकामी सब अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई तदबीर का हिस्सा है। वो जानता है कि किसी शख्स को किस चीज से सबक मिलेगा, किस हालात में ईमान मजबूत होगा। कुरान फरमाता है, शायद तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए खैर हो, और शायद तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए शर हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा 2:216। कई बार हमें अपने हालात फौरी तौर पर बुरे लगते हैं, मगर वक्त गुजरने के बाद समझ में आता है कि उसी वजह से हमें कोई और बेहतरीन राह मिली या ईमान को ताजगी मिली। इसी तरह खुशियों के मौक़ों में शुक्र का जज्बा पैदा हो, ताकि हमें एहसास रहे कि हर नेमत का सोर्स सिर्फ अल्लाह है। लेकिन इन वाक़यात का फ़ायदा उठाने के लिए हम तफक्कुर करें, अपने रब से दुआ करें और उन सबकों को अमल में लाएं जो अल्लाह सिखाना चाहते हैं। यकीन रखिए, अल्लाह बेवजह कुछ नहीं करते, वो अल हकीम हैं, हिकमत वाले। दुआ, ये वो लम्हा है जब हम सीधे अल्लाह से राबिता करते हैं। सजदे में गिरकर हाथ उठाकर जो बातें हम अल्फाज में या दिल ही दिल में कहते हैं, अल्लाह उन्हें गहराई से सुनते हैं। कुरान में आया, और जब मेरे बंदे तुम्हारे बारे में पूछें तो कह दो मैं करीब हूं, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरह अल बकरा 286। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, ये अल्लाह के आगे अपने आजिज़ी का इजहार है कि हम बेबस हैं और वही मददगार हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो हमारी हर दुआ का जवाब देते हैं, कभी फौरन, कभी देर से, कभी ऐसे अंदाज में जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती, मगर हमेशा हमारे भले के लिए। इसलिए दिल से दुआ कीजिए, हर रोज कीजिए, हर हाल में कीजिए। दुआ आपको तसल्ली देती है कि आप अकेले नहीं, अल्लाह हमेशा आपके साथ है। कुदरत भी अल्लाह का अहम पैगाम है। आसमानों की वुसअत, समंदरों की गहराई, दरख्तों और फूलों की हुस्न आराई सब अल्लाह की अजमत की निशानियां हैं। कुरान में बारहा कहा गया कि जो लोग अक्ल से काम लेते हैं वो इन निशानियों में रब की कुदरत को देखेंगे। सूरह आल इमरान 390। सुबह का उजाला, बारिश की बूंदों से जिंदा होती जमीन, मौसमों की तब्दीली, ये सब आपके दिल में यकीन पैदा करती हैं कि इस कायनात का एक वाहिद रब है जो इसे चलाता है। ये निशानियां सिर्फ बाहरी खूबसूरती ही नहीं दिखाती, बल्कि रूहानी पैगाम भी देती हैं। जैसे बारिश दिलों को भी तर कर सकती है, पुराने गमों को धो सकती है और ताज़ा शुरुआत का एहसास करा सकती है। फितरत के इन नज़ारों पर गौर करेंगे तो दिल खुद ब खुद अल्लाह की याद से रोशन होने लगेगा। बस ज़रूरत है ठहर कर इन पे सोचने और शुक्र अदा करने की। इम्तिहान या मुसीबतें अल्लाह की आवाज़ हैं जो हमारी रूह को जगा देती हैं। अल्लाह दोबारा याद दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मेरी तरफ लौट आओ। कुरान में फिर वही आयत हमें तसल्ली देती है, और हम ज़रूर आजमाएंगे, मगर सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। सूरह अल बकरा 155। इन आजमाइशों में सब्र और दुआ आपका हथियार बनते हैं। रूह पाकीज़ा होती है और आप अल्लाह के करीब आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी बताती है
कि जब इंसान सब्र और ईमान नहीं छोड़ता तो अल्लाह कैसी बेपनाह रहमत नाजिल करते हैं। हर गुजरा इम्तिहान और आने वाला वाकया ये पुकार है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर मजबूरी का हल मेरे पास है। आपको बस सब्र की चादर ओढ़कर रब पर तवक्कुल करना है और उस वक्त का इंतजार करना है जब आसानी दस्तक देगी। अल्लाह की रहनुमाई हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहती है, कभी कुरान की आयतों में, कभी किसी नेक इंसान की नसीहत में, कभी किसी उलझन भरे मोड़ पर अचानक रोशनी बनकर, और कभी कुदरत के नज़ारों में। इस वीडियो को देखना भी एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह का एक और तरीका है आपको याद दिलाने का कि लौट आइए, तफक्कुर कीजिए, दिल को खोलिए और उनसे रहमत मांगिए। नमाज और दुआ में सब्र और आजी से जुटे रहिए। यकीन रखिए अल्लाह आपकी दुआएं सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। बस वक्त और बेहतरी का अंदाज उन्होंने बेहतर तरीके से तय कर रखा है। और अब इसी ख्याल पर हम रुखसत लेते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। यहां तक साथ देने का मतलब यह है कि आपका दिल हक की तरफ रुझान रखता है। आपके नजरिए में अल्लाह की सबसे रोशन निशानी कौन सी है? कमेंट्स में जरूर बताइए। इंतजार रहेगा आपके मशवरे का। तब तक खुदा हाफिज और अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए।